जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय। इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ पढ़ने वाले फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में पहले थ्योरी बताएंगे फ्रेंड्स, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का पहले थ्योरी बता देंगे। उसके बाद 50 MCQ प्रश्न भी ले आए हैं फ्रेंड्स, जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसको भी कराने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से हम शुरू करते हैं। स्थापना की बात करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि इसकी स्थापना तिथि की बात करते हैं तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय जिसे कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद यानी सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की चर्चा आपका अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है। स्थान की बात करते हैं फ्रेंड्स तो ये दिल्ली में स्थित है। उसके बाद भवन उद्घाटन की बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1958 में इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है ना। इसकी स्थापना डेट याद रखना है फ्रेंड्स, 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुआ था। और इसका भवन उद्घाटन हुआ था फ्रेंड्स 1958 को इसका भवन उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, संविधान में कहाँ वर्णित है ये, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 यानी कि पार्ट 4 और अध्याय यहाँ पर 4, ठीक ना, अध्याय यानी कि भाग 5, ठीक ना, और अध्याय 4 यानी चैप्टर 4 में किया गया है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। मुख्य कार्य की बात करते हैं फ्रेंड्स तो मुख्य कार्य आप देख सकते हैं यहाँ पर संवैधानिक व्याख्याएं करना यानी कि संविधान की व्याख्याएं करना, ठीक ना, यानी संविधान की जो व्याख्या होता है उसे करना, ठीक ना। न्यायिक पूर्वावलोकन की बात करते हैं फ्रेंड्स, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी कानून संविधान के विपरीत ना हो, यानी कि कोई भी कानून सुनाता है तो उसे यानी संविधान के विपरीत ना हो, ठीक ना। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। संघीय न्यायालय की बात करते हैं तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के बीच यानी कि केंद्र के बीच जो विवाद होता है उसका निपटारा करना यानी कि उसका सोल्यूशन करना। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, अपीली न्यायालय। अगर अपील करते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई भी मामला गया, ठीक ना, उसमें सुनवाई हो चुका है, ठीक ना। अब अपील करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो अपील भी कर सकते हैं। इसका भी उच्च न्यायालय के निर्णय पर अपील सुनना होगा यानी सुप्रीम कोर्ट को सुनना होगा। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मूल अधिकार की रक्षा करना यानी कि नागरिकों के मूल अधिकार की सुरक्षा करता है ये सुप्रीम कोर्ट। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश में है और हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय है, तो दोनों को याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं संरचना। तो संरचना की बात करते हैं फ्रेंड्स, मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश होता है जिसे जस्टिस कहा जाता है, ठीक ना। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, प्रारंभ में 8 मुख्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य जो चीफ जस्टिस था फ्रेंड्स यानी कि न्यायाधीश था वो है, ठीक ना, 7 न्यायाधीश था। अब बात करते हैं फ्रेंड्स 2024 तक के बात करते हैं, करंट की बात करते हैं फ्रेंड्स तो कुल संख्या 34 न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 जस्टिस है, ठीक ना, यानी कि न्यायाधीश है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर नियुक्ति की बात करते हैं फ्रेंड्स तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठतम न्यायाधीशों की परंपरा के अनुसार करते हैं। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर करते हैं, यानी कि इससे मतलब कि जो होता है अपना यानी कि परामर्श लेकर करता है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, आदेश लेकर करता है इसकी नियुक्ति, ठीक ना। अन्य मंत्री यानी कि अन्य न्यायाधीश जो होते हैं जिसे चीफ जस्टिस कहा जाता है उसकी नियुक्ति। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, कार्यकाल। तो कार्यकाल में बहुत सारे छात्र यहाँ पर घबरा जाते हैं, ठीक ना। तो कार्यकाल की बात करते हैं फ्रेंड्स तो न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक का होता है, यानी कि यहाँ पर बताया गया 65 वर्ष तक आप न्यायाधीश में कार्य कर सकते हैं, ठीक ना। वे स्वच्छता से राष्ट्रपति को त्याग भी दे सकते हैं, यानी कि अपने अनुसार त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं, ठीक ना। त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, उन्हें केवल महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, यानी कि इसे महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि महाभियोग की चर्चा यहाँ पर अनुच्छेद 124 के 4 के अंतर्गत है, ठीक ना। संसद के दोनों सदनों यानी कि दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित किया जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद आवश्यक होता है, ठीक ना, यानी कि दोनों में पास करना होता है। कारण कदाचार या अयोग्यता, ठीक ना, ये सभी मामले में इसे मतलब महाभियोग लगाया जाता है और इसे हटा दिया जाता है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये दोनों सदनों में होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करते हैं फ्रेंड्स तो ये मूल अधिकार क्षेत्र है, ठीक ना।
केंद्र और राज्य के बीच विवाद, ठीक ना, जैसे कि फ्रेंड्स केंद्र और बीच यानी कि राज्यों के बीच विवाद होता है तो ये सुलझाता है, ठीक ना। उसके बाद राज्यों के बीच विवाद अनुच्छेद 131 में बताया गया फ्रेंड्स, तो ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट जो है उसे हम यहाँ पर डिनोट कर दिए, ठीक ना। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, अनुच्छेद 131 के तहत राज्यों के विवाद सुलझाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स अपीली क्षेत्राधिकार, यानी कि अपील कर सकते हैं फ्रेंड्स उच्च न्यायालय के निर्णय पर अपील सुनना। अनुच्छेद 132 से लेकर 34 तक है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सलाहकारी अधिकार क्षेत्र। सलाहकारी अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति द्वारा किसी संवैधानिक प्रश्न पर सलाह देना, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 143 की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 143 में यही चर्चा किया है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना, राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक प्रश्न पर सलाह, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 4 नंबर, तो 4 नंबर में देखिएगा फ्रेंड्स, तो संवैधानिक व्याख्या का अधिकार, यह आपको क्या बता रहे हैं फ्रेंड्स, यानी कि 1 नंबर 4 नंबर ये क्या बता रहे हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार आपको बता रहे हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं 4 नंबर, तो संवैधानिक व्याख्या का अधिकार, संविधान की व्याख्या करना, यह आपका संवैधानिक व्याख्या का अधिकार है। 5वां की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 5वां में मौलिक अधिकारों की रक्षा, अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय की याचिका दे सकते हैं, लेकिन आप सबको पता होगा अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट जारी किया जाता है, ठीक ना। उसके तहत आप यानी कि सर्वोच्च न्यायालय डायरेक्ट जा सकते हैं, अगर आपके मौलिक अधिकार में कोई भी दिक्कत होता है तो आप सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, यानी कि आपका अगर मौलिक अधिकार हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार बताइएगा फ्रेंड्स 5 में, ठीक ना। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका प्रमुख न्यायाधीश पहले मुख्य न्यायाधीश को याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पहले मुख्य न्यायाधीश आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स HJ कनिया, तो ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा। और वर्तमान 2025 तक की बात करें फ्रेंड्स, तो D. चंद्रचूड़ ये वर्तमान 2025 के मुख्य न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश है, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रमुख अधिकार, तो प्रमुख अधिकार की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो न्याय के पूर्वालोकन इसका अधिकार है फ्रेंड्स, न्याय के यानी कि सक्रियता ये भी अधिकार है फ्रेंड्स, जनहित याचिका ये भी अधिकार है, पहली बार 1980 में शुरू हुई थी, यानी कि प्रमुख अधिकार आपका 1980 में शुरू हुई थी, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स महत्वपूर्ण तथ्य, अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं, विषय और जानकारी देख लेते हैं। स्थापना की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 28 जनवरी 1950 की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था, यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। मुख्यालय की बात करते हैं तो नई दिल्ली। अनुच्छेद की बात करते हैं तो 124 से लेकर 147 तक। पहला मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो HJ कन्या था, ठीक ना। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो D. चंद्रचूड़ था, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिए चंद्रचूड़ हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स यानी कि न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 34 हो सकती है। सेवानिवृत्त आयु यानी कि आपका जो होता है त्याग, यानी कि आप कब तक रह सकते हैं, यानी कि कार्यकाल की बात करते हैं तो 65 वर्ष की आयु तक आप मतलब मुख्य न्यायाधीश रह सकते हैं, ठीक ना। सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष हो जाएगा फ्रेंड्स। राष्ट्रपति की सलाह का अधिकार अनुच्छेद 143 में बताया गया है, ठीक ना, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। आगे बात कर ले मूल अधिकार की संरचना अनुच्छेद 32 में बताया गया फ्रेंड्स, आप सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकते हैं। 5 रिट इसके तहत जारी किया जाता है फ्रेंड्स, आप सभी पढ़े भी होंगे, ठीक ना। अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा तो बेसिकली आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं, मूल अधिकार इसके नाम से वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो डिस्कशन में लिंक दे देंगे तो वहाँ से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये रहा थ्योरी फ्रेंड्स, पूरा थ्योरी बता चुके हैं, ठीक ना। अगर आपको समझ में आ गया होगा तब फिर भी एक बार रिपीट कर वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो 2 बार रिपीट कर जरूर देखिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स 50 MCQ प्रश्न लगाते हैं, जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसी क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से 50 MCQ प्रश्न लगाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स 50 BBI MCQ प्रश्न देखते हैं, जो सिलेक्टिव जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उसी क्वेश्चन को कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 50 BBI MCQ प्रश्न देखने वाले फ्रेंड्स, जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, तो 1 नंबर में पूछा गया था भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना यानी कि स्थापित किया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस भाग में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भाग 5 में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 5
बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कौन से अनुच्छेद है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में चर्चा किया गया है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स एच उसके बाद जे कन्या, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नई दिल्ली में। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही सर्वोच्च न्यायालय फ्रेंड्स, भारत के अंदर एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, वो भी नई दिल्ली में। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 34। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना किया गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी है, यानी कि ये कब तक अपना पद पर रह सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 65 वर्ष के आयु तक ये पद पर रह सकता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान 2025 तक मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी वाई चंद्रचूड़। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाई चंद्रचूड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स महाभियोग। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा महाभियोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था न्यायाधीश को पद से हटाने का आधार क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कदाचार या अयोग्यता, यानी कि योग्य नहीं होगा तब उसे हटा दिया जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो महाभियोग की प्रक्रिया आपका अनुच्छेद 124 के 4 के तहत फ्रेंड्स। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 1958 को इसका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था फ्रेंड्स। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 15 नंबर क्वेश्चन में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस सिद्धांत पर की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स किस सिद्धांत पर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वरिष्ठता के आधार पर होती है, वरिष्ठता के आधार पर। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फुल जिक्के और जीएस का वीडियो देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, अगर आप जिक्के और जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और चैनल पर विजिट कीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत सारा जिक्के और जीएस का वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप प्रॉपरली जिक्के और जीएस का वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स और अपने जिक्के और जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स संवैधानिक न्यायालय, संघीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि उपयुक्त में सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार किस क्षेत्र यानी कि अधिकार क्षेत्र किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 131 अनुच्छेद 131 के तहत है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अपील क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 132 से 34 से यानी कि 34 तक है, 134 तक है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सलाहकारी किस अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 143 में वर्णित है, 143 हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत याचिका दाखिल कर सकता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत जारी कर सकते यानी कि दाखिला कर सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकता है अगर मौलिक अधिकार में कोई भी यानी कि चेंजेज होता है तब, यानी कि उसके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा था सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को किसका संरक्षक कहा जाता है। तो संविधान का संरक्षक कहा जाता है। ऑप्शन बी का करेक्ट
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति किस न्यायालय के पास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के भवन का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1958 को। ये डबल टाइपिंग हो गया फ्रेंड्स, तो इसे देखिएगा, ठीक है ना। जो डबल टाइपिंग हो गया है वो अच्छे के लिए फ्रेंड्स, यानी कि आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के स्थान पर हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फेडरल कोड 1937 के यानी कि अधिनियम के तहत हुआ फ्रेंड्स। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत में जनहित याचिका यानी कि PIL की शुरुआत कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1980 को हुआ था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस भवन में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स किस भवन में हुआ था ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद भवन, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पुराने संसद भवन के एक हिस्से में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फातिमा बीबी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन कौन करवाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कार्यपालिका करवाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था न्यायिक सक्रियता का आरंभ किस दशक में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी यानी कि 1980 के दशक में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स न्याय की तराजू को दर्शाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा न्याय की तराजू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 32 नंबर क्वेश्चन में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बदलने का अधिकार किसके पास होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय स्वयं बदल सकती है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में कितने प्रकार के अधिकार होते हैं, अधिकार क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 5 प्रकार के अधिकार क्षेत्र है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था न्यायिक पूर्वावलोकन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की भाषा कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी प्लस अंग्रेजी, दोनों भाषाएं फ्रेंड्स। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी प्लस अंग्रेजी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की प्रति किस भाषा में प्रकाशित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अंग्रेजी भाषा में होती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष अपने नए भवन की स्थानांतरित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1958 को। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का पहला निर्णय किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1950 का पहला निर्णय हुआ था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना दिवस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो ये 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर किस अपराध में दोषी माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स न्यायालय की अवमानना, यानी कि अगर न्यायालय की बात नहीं मानते हैं तो दोषी करार ही दिया जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स निर्णय या न्यायाधीश कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पहले कौन सा न्यायालय सर्वोच्च था? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स संघीय न्यायालय सर्वोच्च था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अंग्रेजों के समय बनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, अनुच्छेद 32 को किस नाम से जाना जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। इसमें 5 रीति जारी किया जाता है फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा मौलिक अधिकार में पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को सलाह ले सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 143 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राष्ट्रपति
संसद की सिफारिश पर हटाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सी भूमिका निभाता है? तो कौन सी भूमिका निभाता है फ्रेंड्स? तो सभी भूमिका निभाता है। संघीय न्यायालय की भूमिका निभाता है, अपीलीय न्यायालय की भी भूमिका निभाता है और संवैधानिक न्यायालय की भी भूमिका निभाती है, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का कार्यभार कौन संभालता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मुख्य न्यायाधीश संभालता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु कितनी है फ्रेंड्स? तो न्यूनतम आयु की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो न्यूनतम आयु कोई निश्चित आयु नहीं है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, नागरिक अधिकार की रक्षा करना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स 50 BBI MCQ प्रश्न जो सिलेक्टिव था, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसी क्वेश्चन को कराए हैं। तो वीडियो को सलाह कमेंट करके जरूर बताइएगा, और भी जीके और जीएस का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, तो वहाँ पर बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।